हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑल सीक्रेट फैक्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जो आजकल हमारे भारत में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, शायद आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे फुर्तीले और तेज तर्रार जानवर चीते की। दोस्तों, बचपन से ही हमारे भारत में शेर, चीतों और राजा महाराजों से जुड़ी बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। हमें लगभग सभी कहानियों में अक्सर बताया जाता था कि राजा महाराजा जंगल में शेर, चीतों के शिकार के लिए जाया करते थे और इसी कारण से धीरे धीरे भारत से चीते की प्रजाति लुप्त हो गई। भारत में मुगलों के शासन से ही चीता एक ऐसा जानवर था जो काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता था। बहुत से किसान तो चीते को एक पालतू जानवर की तरह अपने पास रखा करते थे। चीता दूसरे जानवर से उनके खेतों की रखवाली किया करते थे, लेकिन फिर अचानक से ही उनकी संख्या कम होने लगी और सन 1952 में ही भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्राणी होने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कि भले ही भारत से चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी हो, लेकिन भारत में चीतों को फिर से बसाने का एक ऐसा अहम फैसला लिया गया है जिसके बाद अब भारत में भी चीते फिर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कि भले ही भारत से चीतों की प्रजाति लुप्त हो चुकी हो, लेकिन भारत में चीतों को फिर से बसाने का एक ऐसा अहम फैसला लिया गया है जिसके बाद अब भारत में भी चीते फिर से देखने को मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। इसी मौके को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीका के नाम्बिया शहर से एक स्पेशल विमान के द्वारा भारत में 8 चीते मंगवाए। हम आपको बता दें कि ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, जहां पर इनका पूर्ण तरीके से देखभाल रखा जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत में चीतों को फिर से बसाने की एक पहल की गई है जिसके जरिए भारत में चीते फिर से देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिरी बार चीता कहां पर देखा गया था और किसने आखिरी बार इनका शिकार किया था? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत के कुछ इतिहासकारों की माने तो सन 1947 में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी चीतों का शिकार किया था। सन 1947 में रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी एक चीते का शिकार नहीं बल्कि एक साथ 3 चीतों का शिकार किया था, जिसके बाद कभी भी पूरे भारत में कहीं पर भी चीते दिखाई नहीं दिए। इसलिए 1952 में पूरी तरह जांचने के बाद भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त प्राणी की श्रेणी में डाल दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद भारत में चीतों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया था। दोस्तों, राजा महाराजाओं के वक्त जंगली जानवर का शिकार करना गैर कानूनी नहीं माना जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे भारत के राजा महाराजाओं ने मिलकर चीतों का शिकार करके पूरी तरह से चीते की प्रजाति भारत से लुप्त कर दी। दोस्तों, जब भी हमारे मन में शेर, चीतों का जिक्र आता है तुरंत हमारे मन में उनकी दहाड़ गूंजने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीते कभी दहाड़ नहीं सकते। इसके पीछे की वजह यह है कि चीतों में शेर की तरह वह हड्डियां नहीं पाई जाती जिनसे दहाड़ उत्पन्न होती है, और बिल्ली प्रजाति से संबंध रखने वाला चीता दहाड़ने के बजाय गुर्राता है और कई बार तो वह बिल्लियों की तरह भी आवाज़ निकालता रहता है। लेकिन यह बिल्ली से भी तेज और फुर्तीला जानवर होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।